ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी। वॉइस के बाद आप रियलिटी शो के बाद आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, तो जिसकी वजह से आप जाते हो, परफॉर्म करते हो काफी सिटीज में और कुछ भी। एक बार रिलीज हो जाता है फिर हम लोग एक्चुअली दूसरे फिल्म के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने गाने दोबारा जाके सुनना इतना सोचते नहीं है। बट हाँ, बच्चे को पाल पोस लिया, अब नाउ इट्स अप टू यू गाइस। सामने अब जनता है, वो उसको कितना प्यार देती है, वो उसको अब किस राह तक ले जाती है। भूषण सर सेट की कुछ ऐसा बनाते कि यू टेंड टू पुश दिस वर्ड तन्हाई, बताओ आप लोगों को कि ये बेसिकली द पॉइंट वाज कि तन्हाई इज नॉट जस्ट लोनलीनेस। आपका तन्हाई भी बन गया, वी कंपोज्ड इट। अब उसको अरेंज करना, उसको प्रोड्यूस करना म्यूजिकली भी उसको, और बिकॉज हम ऐसा जोन चाहते थे कि जो पॉप रॉक रखे। टूटा है बहुत ही दिल मेरा, आंसू है बड़ी तन्हाई है, जब से तेरी बाहों में हमें आने की हुई मनाई है। वीडियो रेडी हो जाएगी तो आई थिंक द सॉन्ग इज रेडी, बट फिल्म वर्क टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम। पता नहीं 1 साल हो जाए, कभी 2 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, एनीथिंग। मतलब बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा फोकस हमेशा रहेगा, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है फिल्म का प्रोसेस, व्हिच वी रियली एंजॉय। बंटन के मुटियारा आया पटोला बनके, करना दे पिपल बतिया भाई चूड़ा खन के, मेरे सोने वे माही मेरा कितने नहीं को दिल लगना, मेरे सोना वे माही मेरा कितने नहीं को दिल लगना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਈ ਰੀਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟਰੈਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 뮤직 डायरेक्टर्स ਨੇ ਉਹ कह सकते हैं इंडिविजुअल म्यूजिक वाल भी हुण तुरन लग पए ने, ते उनमें से ही एक खास जोड़ी मैं कह सकता हूँ साचेत और परंपरा, जिनकी बात हर कोई करता है, क्योंकि जिस तरह का म्यूजिक ये क्रिएट करते हैं वो बहुत अलग है और बहुत खास है। वो आज मेरे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ABP में। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे हैं। इस बार आपके साथ परंपरा भी है। लास्ट टाइम वी डिड इट वाज मी अलोन, आई थिंक। बिल्कुल। एक्चुअली ना साचेत ने लास्ट टाइम बोला था, कहते हैं ये छोड़ो यार परंपरा को साथ में क्यों लेके आना है, हम दोनों बात करते हैं, कहते हैं परंपरा आज दिन की पिटाई कर देते हैं हम, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करे, टेंशन ही नहीं मिल रहा था, मुझे लगा मैं ही ले लेता हूँ पूरा। बट एक चीज है, आप लोगों को अटेंशन जो मिलता है वो आपके म्यूजिक से है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह का आपका म्यूजिक है उसको लोग प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन लड़का लड़की का एक डुओ कंपोजर जो होते हैं ना वो बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में। और जब ये नाम धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी फिल्मों के म्यूजिक में आने लगा, तब सब सोचने लगे कि ये जोड़ी बनी कैसे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि साचेत और परंपरा की जोड़ी कैसे बनी? ये जोड़ी बेसिकली शुरुआत इसकी 2015 में हुई, जब हम लोग बॉम्बे शो पे मिले, जहाँ पे हम लोग ने काफी समय बिताया साथ में, लेकिन इंस्टेंटली नहीं। जब थोड़ा 2-3 महीने हो गए, दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो ईच अदर। फिर वापस अपने अपने शहर चले गए जब शो खत्म हुआ। उसके बाद फिर फोन पे थोड़ी बात शुरू हुई, प्लानिंग हुआ कि वापस बॉम्बे आना है, कुछ फ्रेंड्स के बीच में, कि बॉम्बे आके कैसे दोबारा हम लोग इसको आगे और बढ़ाएं। तो आई थिंक उसी के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ फिल्म। शोज तो वी यूज्ड टू डू अर्लियर आल्सो, बिकॉज वॉइस के बाद, आप रियलिटी शो के बाद
आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, तो जिसकी वजह से आप जाते हो, परफॉर्म करते हो काफी सिटीज में और कुछ भी। तो देन शोज के अलावा वी वर थिंकिंग, बिकॉज दिस वाज नॉट द एंड फॉर अस, वो हम लोग के लिए एक बिगिनिंग था। इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, सो उसको अपना रास्ता देना जरूरी था। एंड देन वी वर वर्किंग, वी यूज्ड टू कंपोज अ लॉट, बट देन फिर ऐसा कुछ फिल्म मिलना, ऐसी चीजें होना, देन दैट स्टार्टेड फ्रॉम टॉयलेट एक प्रेम कथा। एंड फिर वी मेट श्री नारायण सिंह जी, तो जो टॉयलेट प्रेम कथा के डायरेक्टर थे। वेरी हैप्पी कि हमारा डेब्यू टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुआ, अक्षय सर के साथ। सो आई थिंक हमारी पहली फिल्म। एंड देन थिंग्स हैपेंड, कबीर सिंह आया, 32 गुल मीटर चालू वाज आल्सो देयर, पल पल दिल के पास, कबीर सिंह, तानाजी, देन दिल, पति पत्नी, सारी फिल्में जो है वो आती गई है ना। बस फिर साचेत और परंपरा एक फिल्म की दुनिया में छा गए। बट एक चीज, जैसे आप शोज की बात कर रहे थे, एक ऐसा गाना कौन सा है, क्योंकि आप लोग साथ में हो, मैं अभी बात कर रहा था, मैं क्या बहुत सारे गाने सुनने वाला हूँ, तो ऐसा कौन सा गाना है जो आप हमेशा अपने शोज में गाते हैं? लाइक दोनों अगर इकट्ठे हैं तो ये गाना नहीं होगा तो वो शो पूरा नहीं हो सकता, वो ऐसा कौन सा गाना है? आफ्टर बेख्याली या बिफोर बेख्याली? आफ्टर बेख्याली तो पक्का बेख्याली होता होगा ना। ऐसा करते हैं बेख्याली हो जाए, फिर उसके बाद बिफोर वाले की भी बात करते हैं, प्लीज। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए, मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ, तू फासला मिटा, तू ख्वाब सामला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं, क्या बात है। वैसे परंपरा कितनी बार सुनते हो आप ये वाला गाना, को बोलते हो साचे चलो यार आज मूड ठीक नहीं, बेख्याली हो जाए? एक बार रिलीज हो जाता है, फिर हम लोग एक्चुअली दूसरे फिल्म के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने गाने दोबारा जाके सुनना इतना सोचते नहीं है। बट हाँ, लेकिन उससे पहले जो रिलीज से पहले भी हम लोग करीबन 100-200 बार तो सुनते ही होंगे, उससे ज्यादा, बिकॉज चीजों को अपना पूरा चेक करना पड़ता है, बैक एंड फोर्थ जा जाके चीजों को, कि अभी यहाँ ये कुछ बचा है, ट्रैक है, तो वो आप इतनी बार ऑलरेडी सुन लेते। एंड जब आपने एक बच्चे को पाल पोस लिया, अब नाउ इट्स अप टू यू गाइस, सामने अब जनता है, वो उसको कितना प्यार देती है, वो उसको किस राह तक ले जाती है। सो वो हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप होता है, वो बस वो ही देखकर खुशी मिल जाती है। एंड देन यू गेट दैट मोटिवेशन टू कंपोज मोर, टू मेक मोर सच सॉन्ग्स। एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट एट द सेम वे तन्हाई इज आल्सो डूइंग वंडर्स। तन्हाई एक जो अभी गाना जब सब सुन रहे हैं, मैं रॉक बैले बहुत कम लोग हैं जो क्रिएट करते हैं इस तरह का म्यूजिक, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फिल्मों में जरूर होता है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल ट्रैक्स की बात करते हैं उसके अंदर ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है किसी ने। तो जब इस तरह के गाने क्रिएट होते हैं तब क्या चैलेंजेस रहते हैं, जब जो नया लाइक जिसके लिए ऑडियंस इतनी ज्यादा तैयार नहीं होती है? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऐसा जब आप भी इंटरनेशनल म्यूजिक सुनते हैं काफी, आई थिंक बिकॉज मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बाहर का म्यूजिक सुनते हैं, एंड बाहर में क्या सुनते हैं, पिंक फ्लॉयड, आपका लेड ज़ेपेलिन, मतलब आप डिफरेंट जॉनर्स जो आप सुनते हो, पसंद करते हैं, बट ऐसा इंडिया में नहीं आता। इंडिया में वो चीजें बहुत रेयर है, बहुत रेयर। सो आई थिंक वी वर रियली हैप्पी टू क्रिएट समथिंग अगेन इन this genre, so this is a pop rock actually, so it's like a when we got a
सबसे पहले हमारी तुलसी जी से ही बात हुई थी। उनको ये था कि वी विल शी वांटेड अस टू क्रिएट समथिंग इन अ जोन जो कि क्राउड को, जैसे जो आपको कॉलेज के बच्चों होते हैं उनको केटर करे, जो बेसिकली यूथ को एंड गिविंग सम message to the youth as well. So the message was totally वो जो आप distress ना हो जाओ, आप तन्हाई में इतने ना खो जाओ. So I think which we all wanted to portray this. तो धीरे धीरे then we created a song, we created a melody, and then I think फिर तुलसी जी से शेयर किया. She was really happy, and I think फिर कादरी साहब he came on board, तो उनसे लिखवाया गया. उन्होंने इतने अच्छे खूबसूरत थॉट्स बताए, और then he gave the word तन्हाई. and फिर भूषण सर के साथ back and forth we used to work, because वो चाहते थे कि तन्हाई को इतना बताया जाए. तन्हाई है हर तरफ, तन्हाई है हर तरफ, वो तन्हाई है, तन्हाई जामों से है. So all these sections ना, तो वो भूषण सर सेट की कुछ ऐसा बनाते कि you tend to push this word तन्हाई, and बताओ आप लोगों को कि ये basically the point was कि तन्हाई is not just loneliness. तन्हाई का आप स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि जब आप जब अकेले हैं तो अपने आप से कितना बात कर सकते हैं, आप वो रियलाइज कर सकते हैं, वो शांति, वो सुकून, वो लोनलीनेस भी एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है फॉर रियलाइजेशन, for many things, for themselves, for others, for situations, for life. तो एक तन्हाई सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड ही बोला जाता है कि तन्हाई हम तो लोनली हैं, ऐसा. that was not the point basically. तो यही चीज हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जो लकीली लोग अब समझ रहे हैं कि क्या एक तन्हाई का एक एंड में, वीडियो के एंड में क्या एक हमें गोल लेकर आ रहे हैं. तो वो एक बहुत था समय. बिल्कुल, जिस तरह की आपका गाना का प्रोसेस है, उसके अंदर कौन सा ऐसा गाना जो सबसे जल्दी बन गया, और कौन सा ऐसा गाना जिसको सबसे ज्यादा समय लगा बनने में? समय तो ज्यादा नहीं लगा सब में, पर हाँ इसमें आई थिंक हमें 5 से 7 दिन लगे. ओके. बेख्याली वाज आई थिंक 2 days. अच्छा, बेख्याली 2 दिन में तैयार हुआ था. हाँ, 1 से 2 दिन. होता है ना कि किसी मेलोडी पे काम कर रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है यार, लाइक कहीं तो रह रहा है कुछ, कभी ऐसा. वो एक्चुअली मुझे लगता है वो प्रोडक्शन का बात अगर कहें, जैसे गाना तो बन गया, अब अगर जैसे आपका तन्हाई भी बन गया, वी कंपोज्ड इट, अब उसको अरेंज करना, उसको प्रोड्यूस करना म्यूजिकली भी उसको, और बिकॉज हम ऐसा जोन चाहते थे कि जो पॉप रॉक रखे, चाहते तो हम उसको कुछ और भी ले जा सकते हैं, बट वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग इन दिस जोन ओनली. एंड आई थिंक इसलिए उसको बनने में आई थिंक समय लगता. जब आप एक जोन रेडी करते हो, वो चीजों को पूरा आप रख के आप करते हो ना, तो उसमें टाइम लगता है. राइट. तो अब हम तन्हाई की बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तन्हाई हो जाए. टूटा है बहुत ही दिल मेरा, आंसू है बड़ी तन्हाई है, जब से तेरी बाहों में हमें आने की हुई मनाई है, कुछ दिल मेरा, आंसू है बड़ी तन्हाई है, जब से तेरी बाहों में हमें आने की मनाई है. क्या बात है, लवली. वैसे इस गाने की एक चीज है, ये गाना जब उठता है ना, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो रुकते नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं. ये वन ऑफ द सॉन्ग है, मुझे लग रहा था ये अभी खत्म नहीं होगा. बिल्कुल. बट एक चीज जैसे आई थिंक वी वुड लाइक पीपल टू लिसन टू द फुल सॉन्ग. अब खुद जाके सुने तो ज्यादा मजा आएगा. अभी
ताकि इंटरेस्ट बना रहे सबका। बिल्कुल इंटरेस्ट, और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से जॉनर डेवलप हो रहे हैं म्यूजिक में वो बहुत जरूरी है ताकि मोनोटनी ब्रेक हो सके, क्योंकि हर बार एक तरह का म्यूजिक नहीं परोसा जा सकता, और वो आप मेक श्योर जरूर करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक आप दर्शकों तक पहुंचाए। बट इसके साथ साथ एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जब आप इंडिविजुअल म्यूजिक क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ आपके पास फिल्मों का भी म्यूजिक होता है, अभी आप दीपिका पादुकोण, प्रभास और उसमें अमिताभ बच्चन की एंट्री हो गई है फिल्म आदिपुरुष, उसका भी म्यूजिक आप करने वाले हैं, तो ये जो एक फिल्म का म्यूजिक आता है इसका प्रोसेस क्या रहता है? फिल्म का म्यूजिक का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अभी सिंगल्स का क्या, आपने 2-3 महीने में यू कैन लाइक बी रेडी विद दिस सॉन्ग, आप उस पे ध्यान दो, लिरिक्स एंड प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, वीडियो रेडी हो जाएगी तो आई थिंक द सॉन्ग इज रेडी। बट फिल्म वर्क टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम, पता नहीं 1 साल हो जाए, कभी 2 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, एनीथिंग, मतलब तो वो क्योंकि आपकी इतनी बड़ी टीम होती है, आप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, देन द एक्टर्स, एंड आपका सबका सब मैनेज करके, देन द म्यूजिक डायरेक्टर्स, दे आर वर्किंग फॉर ऑल द सॉन्ग्स, कैसे क्या करना है, फिर बैक एंड फोर्थ, बहुत कुछ है। So when you are doing a film album, आपका पूरा स्पेक्ट्रम होता है कि this is what we are seeing in an album. तो आपको एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा, what you are delivering, what you are catering to your audiences is very important. Singers में क्या है, one song stand alone, good song, very nice song आपने दिया उसको आगे। Film is a very big responsibility and बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा फोकस हमेशा रहेगा, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है फिल्म का प्रोसेस, which we really enjoy. एक फिल्म में घुसना, एक स्क्रिप्ट को पढ़ना, live with the characters, बहुत जरूरी है हमारे लिए कैरेक्टर को जानना, सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, what kind of music. So both are different but we enjoy both. Really happy that things have again started, because बीच में फिल्म वर्क काफी रुक गया था, तो अब अगेन आई थिंक एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक, फिल्म वर्क फिर से स्टार्ट हो चुका है, सारा काम स्टार्ट हो चुका है, आई थिंक हैप्पी अगेन टू बी पार्ट। आपके लिए अलग से नरेशन होता होगा कंपोजर्स के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, कि हमें इस तरह का म्यूजिक चाहिए, यहाँ पर ये सिचुएशन है, तो लाइक अलग से पूरा नरेशन, लाइक मैं कह सकता हूँ आपके लिए और भी ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से होता होगा, राइट? It is all not depend on everybody's imagination also. कि it is pure imagination work यार, creation is pure imagination. आपके सामने बस कैरेक्टर्स, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। एक लाइन अगर एक डायरेक्टर ने और राइटर नरेशन कुछ बोली है, इनका कई बार होता है पर्सपेक्टिव अलग होता है, मेरा कई बार होता है पर्सपेक्टिव अलग होता है, फिर जब वो जॉइन होते हैं तब क्या पर्सपेक्टिव होता है। सो इट इज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव कि हमारा दिमाग क्या इमेजिन कर पा रहा है क्रिएटिवली। हम क्रिएटर्स के लिए क्या होता है ना, आपको खाली होता है, एकदम ब्लैंक स्लेट है, तो अब उस पे आपको बस लिखते रहना, आपको कुछ करते रहना। सेम वे राइटर्स, आई थिंक उनका भी बहुत हद तक ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं होता है सामने, जस्ट द इमेजिनेशन। सेम वे म्यूजिक में क्या होगा कि इट्स एन इमेजिनेशन। आपको लगता है यहाँ पर, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक तानाजी, फिर आपको लगता है वहां पर वॉर क्राई है, कैसे हो सकती है वॉर क्राई, वो क्या चीज ऐसे बयां करेगी कि हजारों लाखों लोग वहां पर लड़ने जा रहे हैं, और आप सेम वे दैट्स द रीजन वी क्रिएटेड RRR। तो अगर वो चीज बनी अगर हमारी, तो एक रीजन था उसके पीछे बैठना, डिस्कस करना, चीजों को होना, तो आपको और समझ में आता है फिल्म क्या है, फिल्म के हिसाब से और चीजें चिपक के आती हैं, तो आई थिंक वो लोगों तक and it becomes iconic. धीरे धीरे पहुंचती है, लेकिन पहुंच जाती है। बट जिस तरह से आपने कहा कि दोनों का इमेजिनेशन अलग होता है, ऑब्वियसली दो इंसान अलग तरीके से सोचते हैं, इसमें क्रिएटिव डिस्प्यूट कितना होता है जब भी, क्योंकि जो भी म्यूजिक कंपोजर्स डुओ होते हैं, मैं हमेशा कई बार सोचता हूँ कि क्रिएटिव डिस्प्यूट कितना रहता है इसके अंदर, कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप लोगों का क्रिएटिव डिस्प्यूट कितना रहता है? Depends on the days and what we are creating. कई बार नहीं होता है, कई बार नहीं बैठता तो वो 2-3 दिन भी नहीं बैठता है। कभी बैठता है तो 2-4 चीजें एक साथ बन जाती है। So it's not nothing. लेकिन एंड ऑफ द डे हम लोग ऑडियंस के लिए वो चीज बना रहे हैं, अगर अच्छा उनको पसंद आना चाहिए, उसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये नहीं, ये हम लोग के साथ भी है, हम लोग के साथ जो जो जुड़े होते हैं वो लोग भी जान जाते हैं कि नहीं यार, ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते चीजों पे। भले ही आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लग जाए उस टाइम के लिए कि यार नहीं, वी वांट टू स्टिक विद दिस थिंग, तो वो मानता है इंसान। तो कहीं ना कहीं लड़ाई वगैरह नहीं होती हमारे यहाँ पे क्रिएटिव डिस्प्यूट के बाद? बस बर्तन ही खड़कते हैं, अबे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ?
लड़ाई हाँ वो तो होता है, तो पार्ट एंड पार्सल है यार वो प्रोसेस का। अगर दो लड़के हैं तब भी लड़ेंगे, लड़का लड़की है तब भी लड़ेगा, दो लड़कियां हैं तब भी लड़ेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है ना, एटलीस्ट वी हैव द फ्लो ऑफ थॉट्स। जब तक फ्लो ऑफ थॉट्स है, इवन इफ दे आर पोल्स अपार्ट, either this is going to be taken or that is going to be taken. तो एक हमारे पास multiple suggestions है, we have all the good or two minds, so वो तो बहुत अच्छी बात है कि जितना फीडबैक है, जितने ओपिनियंस आएंगे, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आएंगे, इट विल benefit the product. तो जब अभी क्या है कि जिस तरह से हर तरह पे लाइक कंपोजर्स हैं उनको भी लोग जानना चाहते हैं, लिरिसिस्ट हैं उनको लोग जानना चाहते हैं। जब आपका एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था जिसमें आप दोनों फीचर हुए थे, तो उस तरह के वीडियोस का आगे कितना प्लान होने वाला है कि खुद का गाना गाकर खुद में फीचर भी होना, क्योंकि पॉप म्यूजिक का ये सबसे बड़ा ट्रेंड होता है खुद फीचर होना। It is very much in plan, but actually इतना हम लोग को अभी डिलीवरीज देना है, so first we want to make sure that we have handed over all the film delivery and then go for video features and all that. जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना करके then we'll definitely तो पाइपलाइन में क्या कुछ चल रहा है? कह सकते हैं आप, है पाइपलाइन में चीजें हैं, बट वही थोड़ा समय लगता है चीजों को बाहर आना है। अच्छा, तो अभी आदि है। अच्छा, आपको क्या लगता है, विल यू बी एक्साइटेड टू वॉच अस ऑन स्क्रीन? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं तो लास्ट टाइम भी साजिद को बोला था, मैंने कहा भाई पंजाबी गाना करो, मैं कोरियोग्राफ कर लूंगा। ठीक है, नहीं वो चीजें जल्दी जल्दी होंगी, एंड आई थिंक अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जितना जल्दी होगा वो बाहर आएगा। क्या बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत प्यार मिले। और अभी आदिपुरुष के अलावा भी कुछ फिल्में हैं जो आप कर रहे हैं? जी, अभी जर्सी है, तो वो शायद उससे पहले आ जाए। अच्छा, वो चंडीगढ़ में शूट हो रही है हमारे। हाँ, बट अभी मसूरी में लोग का था सेट, तो अभी वो खत्म हुआ है। देन अगेन तो वो थोड़ा बहुत बचा है, आई थिंक 30-40% बचा है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अदरवाइज तो वो खत्म होके अगस्त में रिलीज हो गई होती, बट कोरोना भैया ने इतना दिया है हम लोग को, तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। और यानी कि आदिपुरुष है, जर्सी है, और मैं लिस्ट बना के रखूंगा ना। नहीं, इतना लिखने का टेंशन है, अभी और आती रहेंगी। एक्चुअली कुछ फीचर भी कर रहे हैं हम लोग अपने ही म्यूजिक पे, कुछ और आर्टिस्ट से जिनके साथ कोलैबोरेट करें, जैसे भी तन्हाई। और तन्हाई हमारी शुरुआत एक बहुत ही ब्रिलियंट सोलफुल सिंगर के साथ हुई है, तुलसी कुमार जी के साथ। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट इतना बड़ा कोलैबोरेशन हम लोग लेकर आए फॉर द ऑडियंस। अभी तो हम लोग वो देख पा रहे, आप देखिए ना, लॉट ऑफ कमेंट्स, 90,000 1 लाख कमेंट्स, एंड वो भी ऑल पॉजिटिव। मतलब वेरी डिफिकल्ट दीज डेज, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस, कि मतलब इतना पॉजिटिव कैसे मतलब रिस्पॉन्स आना। देयर आर नो वेरी हैप्पी, मतलब वेरी हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स। साथ-साथ कितनी एक रिस्पांसिबिलिटी भी आ गई है कि नेक्स्ट कोलैबोरेशन इससे भी बड़ा कर देंगे हम। बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इट विल बी विद गुरु रंधावा। तो गुरु नाल तो पंजाबी गीत करना फिर। हाँ, तो है, पंजाबी है, थोड़ा सा ही है, लेकिन मतलब आप ये बताइए कि हमने गुरु को हिंदी गवा लिया, वो पंजाबी में क्या कहेंगे? और उन्होंने बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छा कोलैबोरेशन, बहुत अच्छा। इवन विद गुरु हर नई चीज के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बहुत हम्बल पर्सनालिटी भी है वो, और मतलब ही इज वन ऑफ द जेन्युइन पर्सन। अभी जितना इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ एंड बहुत स्वीट है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक एक चीज, जैसे जब भी वो शूट हो गया, वो सॉन्ग शूट हो चुका है, तो शूट होने के बाद मतलब ही कॉल्ड अस कि पाजी वो हो रखा है। Actually, we couldn't go to the shoot location because of जो भी ट्रैवल के इतने इश्यूज हो रहे हैं, और ये वो, तो he was totally like involved कि अरे यार, see this, see that, how is this looking, how is this, and thank you for giving me such a beautiful song. मतलब उनका बहुत अच्छा, सेम आई थिंक तुलसी जी ने बहुत अच्छे से सब मतलब जो मैनेज किया है। हम लोग शूट पे गए थे उनको देखने, सब कुछ बहुत। मेरे ख्याल से जो लोग जितना इंटू होते हैं ना, इंटू द क्रिएशन, बस बहुत शक्ति मिलती है, ऊपर वाला शक्ति देता है कि लो भैया छप्पर फाड़ के लो। So that feeling has to be there in every work that any artist do. और इसीलिए आपको छप्पर फाड़ के आपके म्यूजिक को प्यार भी तो मिला है। इतने सुपर हिट नंबर्स आप लोगों की झोली में हैं, और इतने लाइक
बैक टू बैक आना चीजें। एक होता है एक सुपर हिट आया, उसके बाद साल बाद सुपर हिट आता है कोई, लेकिन आपके पास बैक टू बैक जो नंबर्स आए हैं उसके कारण ही तो आज बॉलीवुड में कह सकते हैं सचित और परंपरा को सब कहते हैं यार ये यंग डुओ के साथ काम करके मजा आता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको इस तरह से जो प्यार है वो मिलता रहे। लेकिन जाने से पहले दोनों क्या सुनाने वाले हो आज? मेरे सोने। ओके, आइए मेरे सोने। डेफिनेटली। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू मैं मानी गहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू मैं मानी गहना वे। हाय दूरी मेरी जिन्ना तू मेरा, मेरे सोना सोना ते माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। मेरे सोने सोने ते माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतिया बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के, कन्ना दे विच पिपल पतिया बाही चूड़ा खनके। मेरे सोने सोने वे माही मेरा कितने नहीं तो दिल लगना। मेरे सोना सोने वे माही मेरा कितने नहीं तो दिल लगना। लवली लवली। हुण छेती छेती गाने बढ़ाओ फिर नहीं तो साडा भी दिल नहीं लगना। लाइन से लाइन उड़ाई है देखो मैंने। बट इस गाने के साथ जो पूरा पंजाबी फील आता है वो कमाल का है। और बस अब हम यही उम्मीद करते रहेंगे हमेशा की तरह कि हम जल्द से जल्द मिले और बहुत सारे नए गाने और बहुत सारे नए ट्रैक्स हों आपके पास, और हम इसी तरह से एंजॉय करते रहे आपके म्यूजिक को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। Absolutely, thank you so much. We really enjoy talking to you. Thank you. And फिर एक नए सॉन्ग के साथ फिर धमाल करते हैं। परंपरा लेकर आओगे ना अगली बार भी, या फिर पिछली बार? मैंने कहा परंपरा को लेकर आएंगे या ऐसे ही बोल देंगे नहीं ये छोड़ो ना। परंपरा तो, बट मैंने आपको बोला था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो परंपरा के साथ आएंगे, जल्दी आ गए। क्या पता अगली बार तीसरा कोई प्रतिष्ठा भी आ जाए, होता है ना वो परंपरा। बैड जोक्स, बट अच्छा म्यूजिक था, लेकिन इधर थोड़े से बैड जोक्स मैंने ऐड कर दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम जल्द मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लवली लवली। थैंक यू। बाय बाय बाय। फिलहाल इसी साचित परंपरा जिन्होंने बहुत सारा म्यूजिक बॉलीवुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸਾਚਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।